ये माननीय तेजस्वी यादव जी का अहंकार है, क्योंकि बजट बनाने के पहले बजट वित्त विभाग राज्य के लोगों से विमर्श करती है। पहले नेता प्रतिपक्ष के पद से त्याग दीजिए और उसके बाद बिहार सरकार आपके ऊपर विचार करेगी। पिछले 3 महीने से मैया सम्मान योजना का पैसा झारखंड वासियों को, माताओं को नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद जी, इनसे बातचीत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार नीतीश कुमार पर फिर से निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी आगे आगे चलता है, पीछे से मुख्यमंत्री चलते हैं। तेजस्वी राह दिखाने का काम करता है, उसको फॉलो अप नीतीश कुमार करते हैं। नौकरी की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, अब वो जो है इस बार की चुनाव में मुद्दा निकाले माँ बहन योजना, यानी कि 2500 रुपये माँ बहन को दिया जाए और वही वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 कर दिए हैं। प्रेस वार्ता किए, तमाम मुद्दों को रखे। कल बजट पेश होगा बिहार के लिए, तो मुख्यमंत्री अपने बजट सत्र में इस चीज़ों को अपील से उनके द्वारा किया गया। तेजस्वी यादव ने एक तरीके से नीतीश कुमार से अपील किया कि हमारा जो मुद्दा है, यानी कि 2500 रुपया और 1500 रुपया और तमाम बातें कहा, ये सारी चीज़ जो है बजट में लिख लीजिए और कल सदन में ये सारी चीज़ें आप जनता के लिए स्वीकार कीजिए। क्या कीजिए, क्या कहिएगा अरविंद जी? तेजस्वी राह दिखाते हैं, नीतीश कुमार उसकी फॉलो अप करते हैं। ये माननीय तेजस्वी यादव जी का अहंकार है और अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। तेजस्वी यादव को बजट और बजट की प्रक्रिया को समझने के लिए अभी और पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बजट बनाने के पहले बजट वित्त विभाग राज्य के लोगों से विमर्श करती है, राज्य के लोगों का सुझाव मांगती है और उसके बाद राज्य के चंद लोगों के साथ सचिवालय में बैठ कर के विमर्श भी करती है। इतनी प्रक्रिया होने के बाद बजट का प्रावधान होता है और राज्य सरकार बजट पेश करती है। अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के पद से उनको त्याग पत्र देने की चुनौती मैं देता हूं और उनसे विनम्र मैं आग्रह करता हूं कि आपने जो सजेशन दिया है तो पहले नेता प्रतिपक्ष के पद से त्याग दीजिए और उसके बाद बिहार सरकार आपके ऊपर विचार करेगी सलाहकार बनाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की आप सलाह दे रहे हैं तो इस प्रकार की सलाह राज्य सरकार या कोई सरकार में जो कोई व्यक्ति सलाहकार की भूमिका में होता है उसी की भूमिका मानी जाती है जो सलाह देते हैं। तो सलाहकार के रूप में राज्य सरकार उनको नॉमिनेट कर सकती है अगर इस प्रकार के उनके विचार हैं तब। तो तेजस्वी यादव अहंकार में जीने वाले नेता हैं, बजट की प्रक्रिया को समझते भी नहीं हैं। और जहाँ तक माँ बहन मान योजना की बात है तो झारखंड में उनकी सरकार है, इनकी पार्टी का एक विधायक वहाँ मंत्री हैं, तो वहाँ पर पिछले 3 महीने से मैया सम्मान योजना का पैसा झारखंड वासियों को, माताओं को नहीं मिला है। सरकार बनने के बाद 1 महीना का मात्र पैसा मिला है। तो तेजस्वी यादव, पहले आपकी जहाँ सरकार है झारखंड में, क्यों नहीं 3 महीना का पैसा मिला है अभी तक मैया सम्मान योजना का? इसका उत्तर बिहार की जनता और झारखंड की जनता आपसे जानना चाहती है। मीठा मीठा गप, तीता तीता दूर दूर। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पहले दिन जो है उन्होंने भाषण दिया सदन में, कहा कि 34 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है नीतीश कुमार की कार्यकाल के बारे में भूमिका बताया। उस पर भी उन्होंने तंज कसा, कहा कि पहले मुख्यमंत्री को अगर वो चिट्ठी दे दिया जाए, वो नोटिस दे दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5 का है कि 10 का है कि 15 का है कि 18, 20, 21, 22 का है। इस पर भी उन्होंने तंज कसा है। जब डिप्टी सीएम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आशीर्वाद दिया था काम करने का, उस समय समझ नहीं आ रहा था। उस समय तेजस्वी यादव को बजट और बजट की भाषा और बजट का वर्ष नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक ही बजट सत्र आप लोग बार-बार यूज कर रहे हैं। सुनिए नहीं तो भाई वीरेंद्र से पूछना चाहिए तेजस्वी यादव को कि भाई वीरेंद्र, आपके विधायक हैं और बार बार कहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ जाएंगे। तो भाई वीरेंद्र से उनको पहले पूछना चाहिए। तेजस्वी यादव कन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल पर्सन के रूप में आज प्रेजेंट हैं। एक आखिरी सवाल,
4 तारीख कल जो है बजट पेश होगा, 4 तारीख को नेता प्रतिपक्ष का भाषण होगा सदन में। कहा कि अगर हम अपनी सारी बातें कहेंगे तो नीतीश कुमार जी को बुरा लगेगा, वही फिर से साउंड बॉक्स क्रिएट होने लगेगा, वही आवाज़ देने लगेगा जैसे लगातार जो है सदन में देता है। अब परसों जब 3 तारीख को 4 तारीख को नेता कल है बजट, कल है 3 तारीख को जब बजट पेश होगा विधानमंडल में, तो आदरणीय राज्य के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बहुत ही शानदार तरीके से राज्य की बजट को रखेंगे और राज्य के 14 करोड़ लोगों के लिए बजट होगा और उसमें सभी वर्ग धर्म समुदाय के लोगों का ख्याल रखा जाएगा। और हम लोग 24,000 करोड़ से बजट की शुरुआत किया था 2005 में जब लालू राबड़ी की सरकार थी। अभी वर्तमान समय में 2,78,000 करोड़ रुपए की बजट की राशि है। अब इस बार के बजट की राशि में वह क्रॉस करके 3,00,000 रुपए की बजट होगी। तो तेजस्वी यादव अभी बजट और बजट की प्रक्रिया को समझने लायक है नहीं। चलिए, तो बहुत बड़ी बात कह दिया गया है जदयू के तरफ से कि नेता प्रतिपक्ष को पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद वो सलाहकार हैं कि नहीं है, उनकी सलाह हमारे लायक है भी या नहीं, उस पर भी उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। इस्तीफे की मांग होने लगी। अब क्या नेता प्रतिपक्ष इस्तीफा देंगे या फिर सलाह देंगे? फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।